प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में स्वागत है। ये नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है और इसीलिए हम स्टैंडर्ड 10, 11, 12 का नया वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो आज के जो वीडियो है स्टैंडर्ड 10 का पहला टॉपिक है और वो रियल नंबर है। तो पहले हम जानकारी लेंगे चैप्टर शुरू करने के पहले कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या है या काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये ख़त्म नहीं होता है। अब ये जो काउंटिंग नंबर्स है इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कभी बोलते हैं प्राइम नंबर है, कभी कंपोजिट नंबर है। तो पहला जो कैटेगरी है वो कैसे बांटा गया है ना। पहला कैटेगरी जो है ना डिविजिबिलिटी बाय 2 से, डिविजिबिलिटी बाई 2 से। हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 2, अगर 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। अगर 2 से नॉट डिवाइड, डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिवाइड बाई 2, नॉट डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। डिविजन मतलब पूरा पूरा डिवाइड। तो क्या होगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर, 6 है इवन नंबर, 8, 10 ऐसे करके इवन नंबर है। जो 2 से डिवाइड नहीं है उसको बोलते हैं ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। ना सेकंड कैटेगरी जो है ना, सेकंड कैटेगरी जो है वो किसके हिसाब से है, नंबर ऑफ फैक्टर्स से। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर किसको बोलते हैं, कोई नंबर है ना जिसे डिवाइड हो जाता है उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे 2 को डिवाइड करेंगे तो किससे किससे डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए 2 को डिवाइड करते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से और 2 से। अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। तो इनको बोलते हैं 1 और 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 3। अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। थ्री से डिवाइड नहीं होगा। और किससे होगा, 4 से होगा डिवाइड, ठीक है। 5 किससे डिवाइड होगा ना, 1 से होगा और 5 से होगा। 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से हो जाएगा, ऐसे करेगा। और 1 से ही डिवाइड होगा। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर से कैसे डिवाइड किया गया, जिसका 2 फैक्टर है, जिस नंबर का 2 फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिसका 2 या उससे 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर है 2 है,
कौन कौन सा है? 1 है और 2 है। 3, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसका भी नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, 1 और 3। 5, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, 1 और 5। 4, इसका 3 फैक्टर है, 1, 2, 4, इसीलिए ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आता है। ये भी नहीं आता है। 7 होगा कि नहीं प्राइम नंबर? 1 और 7। अब ये 1 क्या है? इसका देखिए फैक्टर है, इसीलिए इसको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो 1 क्या है? ये नाइदर प्राइम, ठीक है, और नॉर कॉम्पोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये कुछ नहीं है, कोई कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है। क्लियर? अब आते हैं, हो गया, हमको प्राइम नंबर से मतलब है और कंपोजिट नंबर से मतलब है कि पहला जो हमारा थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो प्राइम नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर कुछ, पहला जो प्राइम है वो 2 है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो जितने सारे प्राइम नंबर से सब ऑड है एक्सेप्ट पहला वाला 2। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और बाकी जितने सारे प्राइम नंबर है ऑड है वो, ठीक है। और 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है इसको। ये नहीं बोलेंगे कि दोनों है, प्राइम भी है कॉम्पोजिट भी है, ये कुछ नहीं है, कोई भी कैटेगरी में इसको रखा नहीं गया है। कंफ्यूज करते हैं बच्चे, प्राइम नंबर लिखते वक्त 1 को लिख देते हैं प्राइम नंबर में। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अब देखिए, आते हैं फैक्टराइजेशन पर। ये फैक्टराइजेशन क्या है? देखिए, तो मान लिया मैं लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 1 + 5 लिखा जा सकता है। मान लिया मैं 6 को लिखता हूँ 3 × 2, ठीक है। मान लिया मैं इसको लिखता हूँ 1 × 6, मैं लिख दिया 9 - 3, ठीक है। 6 के बदले में लिख रहा हूँ 30 / 5। ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2 × 5 - 4। देखिए, सब 6 के लिखा हुआ है, 6 के बदले में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो कौन कौन सा फैक्टराइजेशन फॉर्म है? ये 2 × 3 फैक्टराइजेशन फॉर्म है और 1 × 6 फैक्टराइजेशन फॉर्म है। मतलब 6 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 3 हो सकता है या फिर 1 × 6 हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी नहीं होगा डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए, तो 1, 2 और 3 जो है ना, ये प्राइम नंबर है और ये 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम लिखते हो 6 इज इक्वल टू 2 × 3, तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का। ये नहीं है 1 × 6 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम फैक्टर जितना सारा फैक्टर है, ठीक है, वो प्राइम नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 2, 5, 2, 0, है ना। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड किया,
12, 126, 0। फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, 2 से करते चलिए, 2, 6, 3, 0। फिर 2 से करिए, 3, 15। अब 3 से करिए, 3 से डिवाइड होगा ना, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, 3 9 हो रहा है, तो 3 1 जा 3 0 5। देखिए सबका जोड़ 6 है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 या 9 15। फिर देखिए 5 से जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा 7। तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 2 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो ये हो गया 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब ये 2520 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, क्या ये यूनिक है, क्या अलग अलग है? यूनिक मतलब केवल एक ही है। अगर हम पहले 7 को लिख लेते हैं, 5 को 3 को बाद में लिखते हैं, 2 को लिखते हैं, फिर 5 को लिखते हैं, हेपाजेडो में लिखते हैं, तो भी एक ही बात ही है। ठीक है, लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, पर छोटा से असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 2 3 5 7। तो इसी के हिसाब से एक थियरम है, फंडामेंटल थियरम ऑन अरिथमेटिक। समझ गए प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलता है? अब थियरम देखिए क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। यह पहला बुक का आपका थियरम है लास्ट टाइम में। क्या लिखता है, एवरी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को तो लिखा नहीं जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है उसको कैसे लिखा जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पिछले बार लिखा गया था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से लिखा गया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, केवल एक ही होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा बार करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, 2 का पावर चेंज होगा, ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। क्लियर? तो ये आपका पहला प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब हम तो कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही जाएगा, जैसे हम लिखे थे इस तरह से, ऐसे बांट दीजिएगा, पहले 2 देखिएगा, फिर 2, फिर 2 डिविजिबिलिटी 2 क्या होगा, यूनिट प्लेस में 0। ठीक है ना, 2 4 6 8 रहेगा, तो 2 से डिविजिबल है, तो करते जाइएगा। 2 खत्म होने के बाद आइएगा 3 पर। 3 से डिविजिबिलिटी कब होता है, जब ये सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, मतलब ये 3 और 1 4 और 5 9, 9 3 से डिवाइड है तो 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लिया 3 से। फिर आएगा 5 पर। ठीक है, तो 5 से कब डिविजिबल होगा, कि जब वो नंबर का यूनिट प्लेस में 0 और 5 रहेगा तो 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया जा सकता है। क्लियर? अब आप ये बताइएगा कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, वो कैसे चेक कीजिएगा? ये बुक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए 113 1 1 3। ठीक है, और मैं चेक करना चाहता हूं ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 1 1 3 को पहला प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 113 जैसे है, 1 से डिविजिबल तो है ही, तो एक फैक्टर हो गया। 113 से डिविजिबल होगा ही, 2 हो गया। और अगर 2 से फैक्टराइज हो जाता है, इसका मतलब तीसरा नंबर से भी वो डिवाइड हो जाता है, तो 113 का 3 फैक्टर हो गया, मिनिमम 3 हो गया, तो फिर कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर अपने से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करते हैं पहले। तो क्या होगा, ये 2 5
10 1 3, तो 3 4 और 12, 1 रिमाइंडर बच गया तो प्राइम नहीं होगा। क्लियर? फिर आगे बढ़िए। अब किससे डिवाइड करना है? 1 1 3 को 3 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 3 जा 9, 2 23, 3 7 जा 21, 2 बच गया, डिविजिबल नहीं है। अब फिर आगे बढ़िए। 113, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5, 5 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 2 जा 10, 1 3, 5 2 जा 10, 3 बच गया। अब बोलेंगे कितना दूर तक चलना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ कितना दूर तक चलना चाहिए। आइए 1 1 3, व्हाट इज द नेक्स्ट? 5 के बाद 7, 7 1 जा 7, 4 3, 7 6 जा 42, फिर एक बच गया। उसके बाद 113 को डिवाइड करिए 7 के बाद, 7 के बाद कौन सा नंबर है? 11, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 1 जा 11, ये 3, ये 10, आप देखिए 10 हो गया। अब हमको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट जो आता है वो 54 आता है, इससे बड़ा है, मतलब हमको ज़रूरत है, आगे हो भी सकता है डिवाइड हो जाए। 3 से करते हैं तो देखिए घट गया, 37 हो गया। 5 से करते हैं ये 22 हो गया। अच्छा 7 से जब करते हैं तो 16 हो गया, ठीक है। और 11 से जब करते हैं तो इससे छोटा हो गया, 10 हो गया। तो इसके बाद वाला 13 को लेकर और करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10 से छोटा ही होगा। इसका मतलब इस बीच में किसी के साथ तो डिवाइड नहीं है। तो ऐसे डिवाइड करते करते प्राइम नंबर से जो कोसेंट लेस देन द डिविजर हो जाएगा तो और डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कोसेंट इससे बड़ा था, कोसेंट इससे अगर डिवाइड करते तो क्या होता है? कर भी लेते। 113 113 को अगर डिवाइड करें 13 से कितना होता? 8। 104 होगा ना, 104 होगा तो ये 9 होगा और बचेगा ही। लेकिन ये क्या है? छोटा ही है, तो और करने की जरूरत नहीं इतना दूर तक कि हमको अगर 2000 4000 दे दे तो ना करते रहेंगे कि डिवाइड नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम छोड़ देंगे क्योंकि डिविजिबल नहीं है, इसलिए 100 कोसेंट इज ग्रेटर देन द डिविजर। ठीक है ना, इसलिए ये 113 इज द प्राइम नंबर। बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यही तरीका है, डिवाइड करते चलना है, करते चलना है। जैसे वो पार हो जाता है, छोटा हो जाता है ये, फिर और करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके, ठीक है। ये नंबर पे भी यूज होता है और जब हम कोई एक्सप्रेशन का मान ली x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, x-1 होल स्क्वायर इंटू x-1 x-2, उसका फैक्टर जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो यही तरीका अपनाएंगे। तो हम निकालना चाहते हैं ना, क्वेश्चन में फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ट्वेल्व क्या होगा? 2
इंटू 2 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब इसका फैक्टर 2 और 3 के कुछ छोड़ के कुछ नहीं है। अब आते हैं 18, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। 1 लिखने से भी चलता है, नहीं भी, ठीक है। अब देखिए HCF इसी का क्या होगा, कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब बोलिए फैक्टर ढूंढिए, तो यहाँ भी 2 फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर है, यहाँ 2 का 2 फैक्टर है, यहाँ 2 का 1 फैक्टर है, तो कॉमन कौन सा होगा, 2 का 1 फैक्टर, 2 का 1 फैक्टर। 3 ढूंढिए, अब 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन 3 तो होगा ही, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो क्या होगा, 3 का 1 पावर होगा, 3 का 1 पावर होगा, तो क्या होगा, ये 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका HCF। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इससे निकलेगा। चलिए फैक्टर पर आइए, देखिए 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो यहाँ क्या लेना, हाईएस्ट पावर को लेना है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब 3 फैक्टर भी है, 3 का कितना हाईएस्ट पावर है, 3, तो क्या होगा 4 इंटू 9 36। यहां पर एक रिजल्ट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो क्या होगा 12 इंटू 18 216, and what is the LCM into HCF, 36 into 6। तो ये जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कोई 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है ना, दोनों का LCM और HCF का प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन जैसे 3 नंबर होता है, 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी से हम क्या निकालते हैं, अगर मान लिए एक नंबर दिया हुआ है, LCM और HCF दिया हुआ है, तो आराम से इक्वेशन करके हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट दिया है 2 नंबर का, इतना LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है, तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM, ठीक है। अब आप बताइए नेगेटिव नंबर का LCM होता है या नहीं होता है। आप बोलेंगे सर -12 और माइनस, ये LCM जैसे हुआ ना, ये 36, क्या -36 हो सकता है अगर एक नंबर को माइनस कर लिया जाए, अगर एक नंबर को -12 कर लिया जाए और एक को 18 कर लिया जाए, क्या LCM जो है वो -36 होगा कि नहीं होगा, बताइए सोच के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM, इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर मल्टीप्लाई करके जाते हैं 12 को भी और 18 को भी, तो पहला जो कॉमन मिलेगा वो 36 में मिलेगा, फिर कितना में मिलेगा, 72 में मिलेगा, इस तरह से। तो क्या -36 हो सकता है अगर एक नंबर को माइनस ले लिया जाए, नहीं होगा। क्या -36 के बाद -72 वो भी तो कॉमन फैक्टर है, तो क्या -36 लिस्ट है, कम तो नहीं है, क्योंकि उससे छोटा तो -72 है, फिर -108 होगा, छोटा तो नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर का LCM निकलता नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का LCM हम नहीं निकाल सकते हैं, LCM जो है ना पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, और एक क्वेश्चन हम बोल देते हैं
ये आपका दिया हुआ है NCERT बुक में, थोड़ा सा डिस्कस करके ख़त्म करते हैं कि 4 टू द पावर n है, ठीक है। इसका जो लास्ट डिजिट है मतलब यूनिट डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 4 को इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 या 2 टू द पावर n होगा, ठीक है। n पॉजिटिव नंबर है। अब बताइए यहाँ 2 है और 2 है, अब पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब 2 का और 5 10 12 गुना होगा, लेकिन 2 ही रहेगा। 2 2 2 ओनली फैक्टर 2 है। अब यूनिट प्लेस में 0 लाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक 5 चाहिए, बिना 5 का बनेगा नहीं। इसमें क्या फैक्टर है? ओनली फैक्टर इज 2, इसलिए यूनिट प्लेस में 0 नहीं आएगा। यूनिट प्लेस में 0 नहीं आएगा, ठीक है। आज पहला ही वीडियो था स्टैंडर्ड 10 का। फिर रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।